क्या आज हम लोग बात करेंगे बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशियल। लॉगरिथमिक डिफरेंशियल जो हम लोग को एनसीईआरटी में 5.5 में गिवन होगा। कहाँ पे दिया होगा बच्चों? एक्सरसाइज 5.5 में, ठीक ना। इसमें जानने के लिए सबसे पहला कुछ रूल्स है हमारे पास, इस रूल्स को जानना पड़ेगा। क्या रूल्स है? मुख्य लोग का कुछ रूल होता है, क्योंकि लोग एक फंक्शन है तो अपना कुछ इस रूल को फॉलो करेगा, अपना कुछ इसका रूल होगा, प्रॉपर्टी होगा। जैसे लोग ए का पावर में एन अगर है, लोग ए है, इसके पावर में क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है। इतना इक्वल टू हम लिखेंगे एन log ए। नेक्स्ट रूल है, log के अंदर कुछ टर्म्स है और वो आपस में सब मल्टीप्लाई के रूप में है। log के अंदर कुछ टर्म्स है और वो आपस में क्या है? कुछ मल्टीप्लाई के टर्म्स में है। इतना इक्वल टू लिखते हैं log a, log b और log c। तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे और तीनों का अपना अपना log होगा। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, अगर कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई में भी हो और डिवाइड में भी हो, इतना इक्वल टू हम लिखते हैं जो मल्टीप्लाई के रूप में है ऊपर में, उसके आगे हम लोग प्लस लिखेंगे और सबका अपना अपना log होगा। लेकिन जो बटा में टर्म्स है उसके आगे माइनस लिखेंगे और वो भी log के फॉर्म में ही रहेगा, बट उसके आगे क्या लगा देंगे हम लोग? माइनस लगा देंगे। यही तीन रूल्स है जो यहाँ पे यूज होगा डिफरेंशिएशन में, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी फॉर्मूला यूज होगा log का, और वह log x का डिफरेंशिएशन। मतलब जो log के अंदर जो टर्म्स है वही नीचे है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, जो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आखिर ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमेशा इस ऐसा रूप में रहेगा कि वो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, जैसे इससे पहले हम डिफरेंशिएशन करते थे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसा रहता है क्वेश्चन? यहाँ पे रहेगा जब when gx टू द पावर में कोई फंक्शन है और वो fx है। तो दो फंक्शन है हमारे पास, fx एंड gx। अब gx के पावर में कोई फंक्शन है, या हम बोल सकते हैं fx एक फंक्शन है, इसके पावर में क्या लिखा हुआ है? gx। मतलब दो फंक्शन आपस में पावर के रूप में रहेगा, या फिर तीन फंक्शन fx, gx एंड hx, माना कि एनीथिंग तीन फंक्शन है, मल्टीप्लाई के रूप में है, तब हम लोग क्या करेंगे? फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन या प्रॉब्लम, we taking log on both side। दोनों तरफ हम लोग क्या लेना पड़ता है? हम लोग को सबसे पहले log लेना पड़ता है। बिना log लिए बनेगा ही नहीं। जब भी फंक्शन पावर के रूप में रहेगा या तीन फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, इसको सॉल्व करना हो तो हमको क्या लेना पड़ता है बच्चों? log लेना पड़ता है दोनों साइड। log लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन आगे हम लोग को इस कुछ रूल्स है log का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पहले तोड़ लेते हैं, फिर इसका आगे सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक ना। चलिए एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। एक्सरसाइज 5.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4 मार्क्स का प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जैक बोर्ड में, बीसीबीएसई में भी आता है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल फर्स्ट, x टू द पावर x लिखा हुआ है, इसका फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक ना। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू x टू द पावर x। जो भी क्वेश्चन है उसको लिख दिए, तो यहाँ x के पावर में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। मतलब एक x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके पावर में फिर से अलजेब्रिक फंक्शन ही है। इसको सॉल्व करना हो तो हम लोग को सबसे पहले क्या लेना पड़ता है? log लेना पड़ता है। हम लिख लेंगे
टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों साइड log लेंगे तो क्या होगा, जरा देख लीजिएगा। log इज इक्वल टू log, दोनों साइड log लिए। अब हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में y था तो यहाँ पे y होगा, इधर x के पावर में x है तो x के पावर में fc होगा। अब क्या देख रहे थे, log में हम इससे पहले एक रूल बताए थे, पहला रूल था log के अंदर जो टर्म्स है उसमें कुछ पावर लगाओ तो पावर कहाँ चल जाता है, आगे चल जाता है, तो हमने लिख दिया। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच गया। ये किसका मान हो गया बच्चों, log y का। अब देख रहे होंगे कहीं पे भी ऐसा टर्म्स नहीं दिख रहा है जिसका डिफरेंशिएशन नहीं संभव है, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, चेंज बन जाएगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे u इनटू बीट का टर्म्स है, इसमें भी आराम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तब हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने पर, देयरफॉर dy dx इक्वल टू dy dx। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, log y था, हम log y लिख लिए। राइट साइड में क्या था, x इंटू log x था, x इंटू log x लिख लिए। अब इसके बाद ये log का डिफरेंशिएशन तब होगा जब log के अंदर में जो टर्म्स है वो नीचे होना चाहिए, तो हम यहाँ पे y लिख देंगे, dx हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे u इंटू v के टर्म्स में है, आइलेट का हम लोग यूज नहीं करेंगे, आइलेट का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन में जनरली बिना आइलेट का ही आंसर बढ़िया से आ जाता है। तो सिंपली हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, x को टर्म छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे, log x का। हम क्या कर रहे हैं जरा आप लोग बोलिएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो प्लस में होगा, फिर log x छूट जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे, x का, ठीक ना। अब बताइए प्यारे बच्चों, log में y टर्म्स है वही नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना होगा, 1 अपॉन होता है, 1 अपॉन जो टर्म्स है वही लिखाता है, लिख दिए, इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू log x, x का टर्म है यहाँ पे भी x है, दोनों मैच कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय होगा, और जो टर्म्स है वही लिखते हैं, x है तो x लिख दिए, प्लस log x इंटू x का डिफरेंशिएशन जरा बताइएगा कितना होगा, 1, तो 1 हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे 1 बाय वाई dy बाई dx का जो मान है वो आ गया होगा, दिखेगा ये ऊपर नीचे कट जाएगा, खाली 1 बच गया, और उधर में 1 से गुना होगा log x, तो log x ही बच जाएगा। इसके बाद आप यहाँ के बाद एक स्टेप और लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे y बट्टा में दिख रहा है, बराबर किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देखिए ये बट्टा में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर में रहता है तो नीचे आता है डिवाइड में हो जाता है, तो हम डिवाइड x को वहीं छोड़ दे रहे हैं लेफ्ट साइड में ही, लेकिन y को राइट साइड ले आए तो मल्टीप्लाई के टर्म में हो गया इनटू 1 प्लस log x, जो था उसको हम लोग ने क्या कर दिया, लिख दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, यही आंसर होगा, लेकिन आप आंसर y के टर्म में ना लिखेंगे, देखिए यहाँ पे y के टर्म में है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, देखिए y किसको आप बोले हैं, x टू द पावर x को, तो इन प्लेस ऑफ y अब क्या लिख देंगे, x टू द पावर x, और पहले से यहाँ पे 1 और log x है, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, एकदम सो सिंपल है, ये इसका आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल हम लोग ने दिए, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इस एग्जांपल को, ऐसे आप कई एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, आपके बुक में भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। एक और एक एग्जांपल अच्छा ले लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2, देखिएगा आपके बुक में लिखा हुआ है, एग्जांपल में ही है a टू द पावर x लिखा हुआ है, ये सिंपली डायरेक्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पे log का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक ना। तो इसको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन, तो इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे log का यूज करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इन दिस मेथड हम लोग क्या करते हैं, पहले y मानते हैं और उसके बाद पावर के रूप में है, वैसे यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन इसको बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, log
y इज इक्वल टू log a टू द पावर x, इतना इक्वल टू आप लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू x log a। अब यहाँ के बाद ये सिंपली एक रो में आ चुका है, पावर के रूप में अब नहीं है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लिख देंगे रिप्रेजेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर d log y by dx इज इक्वल टू, देखिएगा dx इंटू log a by dx। फिर आप लोग को हम पूछते हैं log y का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग देखे थे, चैन बना के लिखे थे, आप डायरेक्ट सिंपली यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, इसका 1 बाय वाई इंटू क्या आ जाएगा dy बाई dx आएगा। लेफ्ट साइड का हमेशा ये स्टेप को आप बचाना चाहते हैं, यहाँ के बाद आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे log x है और log a कांस्टेंट टर्म है क्योंकि a में x नहीं लगा हुआ है, तो log a बाहर हो गया और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि dy बाई dx का मान क्या होगा, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू log a, और ये सिंपली हम लोग y का मान यहाँ पे रख देंगे, dy बाई dx इक्वल टू y का मान जरा क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास था a टू द पावर x माने हैं और ये log है, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसका वैसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में, इससे पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला लिखे होंगे, उसमें हम लोग बेसिक सा फॉर्मूला, उसमें ये सब फॉर्मूला के रूप में ही लिखे थे, इतना इक्वल टू हम लोग ये लिखे थे, लेकिन बाय द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये राइट है, फॉर्मूला है, राइट ही है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये 4 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें हम लोग 2 एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप 2 एग्जांपल को थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो आपको स्टेप्स याद होंगे। अब हम लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को कवर करते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा, आप देखिएगा बुक में लिखा होगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x फाइंड करना है dy dx, या डायरेक्ट आप सिंपली डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, फाइंड करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम बात कर रहे थे, तो लेट हम यहाँ से लेके चलते थोड़ा सा, लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, पहला स्टेप पूरा हो गया, मानते हैं पहले। सेकेंड स्टेप में हम बात कर रहे थे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये वर्ड लिखेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, देयरफॉर log इज इक्वल टू log, इधर लेफ्ट साइड में y है तो y लिख देंगे, राइट साइड में है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमने बोला हुआ log में कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई के रूप में रहते हैं log के अंदर, तो सबका अलग अलग log लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। इससे पहले का फॉर्मूला आप लोग फर्स्ट स्लाइड में लिखे होंगे, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये लिखे होंगे, कुछ भी टर्म्स है ए बी सी के रूप में लिखे थे, log a b c इक्वल टू log a log b log c। यहाँ पे a और b c के जगह पे क्या है, cos x है, cos 2x है, cos 3x है, तो सिंपली हम लोग जो a b c के जगह पे जो दिया हुआ था उसको हम लोग रिप्लेस कर दिए होंगे। अब ये सिंपली डिफरेंशिएशन हो सकता है, अब हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, therefore d log y dx equal to d log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x by dx, जो वर्ड हम लोग लिखे उसके अकॉर्डिंग लिख दिए। अब सिंपली आप बात कर रहे थे log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx,
अभी हम एक सेकेंड एग्जाम्पल में बोले थे, अब इतना स्टेप्स को बचा के चैन बना के आप लिख सकते हैं। 100 लिख दे रहे हैं। लो y का डिफरेंशियल याद भी रख सकते हैं आप, क्या होगा 1/y डिवाइड x। क्या चैन बना लीजिएगा, सेम आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लो cos x, बीच में प्लस प्लस टर्म है, इसका अलग डिफरेंशियल होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो सिंपली आप सबको अलग अलग लिख सकते हैं, और आप चाहे तो यहीं पे चैन रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को यहीं पे आप चैन बना सकते थे, बट हमने एक स्टेप बढ़ दिया है। log cos x, नीचे में अब क्या लिखना पड़ेगा, cos x इंटू cos x बाय x, एंगल x है इसका। नेक्स्ट टर्म है log cos 2x, ये लिखेंगे। अब चैन यहाँ पे क्या बनेगा, log के अंदर में क्या है, तो cos 2x है, तो 2x लिखेंगे इंटू cos 2x अपॉन, फिर एंगल में यहाँ पे 2x है, x नहीं है 2x है, इसलिए फिर से हम लोग चैन बना दिए और 2x अपॉन x लिखें। ठीक है, एक थोड़ा सा और बचा हुआ है थर्ड वाला टर्म्स का, यहाँ पे चैन नहीं बना पाए हम लोग, जल्दी से बना लेते हैं। cos 3x होगा, नीचे में आप क्या लिखेगा, cos 3x लिखेंगे, cos 3x बाय 3x इंटू 3x अपॉन dx। सबको पता चल रहा होगा। सिंपली हम लोग चैन बनाए बच्चों, और कुछ नहीं। अब आप लोग लिख सकते हैं 1/y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, क्या आया है जरा देखिएगा, log cos x का डिफरेंशियल करना है, इसका विथ रिस्पेक्ट टू cos x है, ये दोनों मैच कर रहा है, तो सिंपली क्या होगा, log का डिफरेंशियल 1 बाय जो टर्म्स है वही लिखते हैं। 1 बाय क्या था, यहाँ पे cos था तो cos हो गया, और यहाँ पे आगे फिर नेक्स्ट है sin cos का डिफरेंशियल, cos का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x होगा, लिख दिए। फिर यहाँ पे प्लस, फिर से log का डिफरेंशियल 1 बाय cos 2x इंटू cos 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस sin 2x इंटू 2x का डिफरेंशियल होगा 2 इंटू 1, करने में जो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, प्लस log cos 3x का होगा 1 अपॉन cos 3x इंटू माइनस sin 3x इंटू 3 इंटू 1। यानी आप बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स का जो मान है मल्टीप्लाई वाई के रूप में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स मल्टीप्लाई होगा सब आपस में, -2 साइन 2x अपॉन कोस 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन कोस 3x। देख लीजिए यही आएगा ना, सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि डी बाई डी एक्स का जो मान है वो क्या आया है, तो y इंटू साइन बटे कोस क्या होता है 10 होता है, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि आंसर y के टर्म में नहीं लिखते हैं, तो y का मान आप रख देंगे, तो y का मान क्या है कोस x है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स का जो मान होगा क्या होगा, और इस माइनस को सबको बाहर ले जाइए कॉमन में, तो माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, y का मान लिख देते हैं, y का मान क्या है cos x है, cos 2x है, cos 3x है। अब ये जो माइनस नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत पे को। इतना आ गया। अच्छा आप लिखिएगा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, माइनस को कॉमन ले रहा है इस वजह से, माइनस हर जगह था, तीनों जगह था, तीनों माइनस को अगर बाहर ले आते हैं मल्टीप्लाई के टर्म में, सबसे आगे लिखेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू, अब यहाँ पे प्लस बच जाएगा क्योंकि माइनस को आप कॉमन ले लिए हैं।
तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। दिया हुआ था क्वेश्चन में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x फाइंड करना है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा। तो हम लोग ऐसे वाले क्वेश्चन को बनाने के 3 टर्म्स मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ है, हम लोग लिखे हुए थे 3 टर्म्स मल्टीप्लाई के रूप में है, तो भी हम लोग क्या करते हैं, log लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, इसको सबसे पहला स्टेप हम लोग मानते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लेने पर log लिख दिए, यहाँ पे log लिख दिए, y का मान यहाँ था, इधर में cos के टर्म में था, लिख दिए। तो log y log सबका इनटू में रहता है, सबका अलग अलग log लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर में लेफ्ट साइड में जो था d log y था, d इधर में सब में बीच में प्लस प्लस है, सबको अलग अलग कर देंगे, चैन बना दिए। चैन बनाने के बाद देखेंगे log का डिफरेंशियल एक बार करना था तो 1 बाय होगा, फिर cos का डिफरेंशियल करना होगा तो माइनस साइन होगा, यहाँ पे फिर से log 2x का करना है, तो log 2x का डिफरेंशियल कितना होगा, 1 बाय cos 2x का कितना होगा, तो माइनस साइन 2x, और 2x का कितना होगा 2, फिर log cos 3x का लो लिख देंगे नीचे। और उसके बाद फिर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, यहाँ साइन और माइनस का टर्म था, आगे लिख दिया, साइन बटे cos हो गया, यहाँ पे 2 आगे हो गया, साइन 2x बटे cos 2x हो गया, इसको हम लोग 10 के फॉर्म में फिर हो गया है। अब यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, y का मान रख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये पहला क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को दिया होगा, अंडर रूट में है x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। देखिएगा 5 टर्म्स है, कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई में है, कुछ टर्म्स डिवाइड में है, और वो भी रूट के अंदर है। यहाँ पे भी फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सिंपली अब पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू लिखते हैं। तो लेट y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस क्या लिखते हैं 5। इसके बाद हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ के बाद इसका स्टेप नेक्स्ट स्टेप में log लेते हैं। थोड़ा सा ये रूट है, रूट को हम लोग पावर के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद log लेते हैं। ठीक ना, तो रूट लेफ्ट साइड में बराबर किधर आएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर रहता है, वो बराबर उधर जाएगा तो रूट होता है, रूट है उधर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख रहे होंगे ये रूट से बाहर हो गया होगा ये टर्म्स, और सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में है, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप log लेंगे। तो log लेंगे तो क्या होगा, therefore log y का स्क्वायर इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, log में कुछ टर्म्स है अंदर में और उसमें पावर लगा हो तो पावर आगे जाता है, तो ये 2 log y हो जाएगा इज इक्वल टू, log में कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो तो सबका अलग अलग log होगा, जो ऊपर में हो उसके आगे हम माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और जो नीचे के टर्म के रूप में हो उसमें हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो log हो जाएगा x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, यही होगा। अब सिंपली एक सिंपल टर्म के रूप में आ गया है, तब डिफरेंशिएशन संभव है, इसलिए हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, therefore d 2 log y अपॉन dx इज इक्वल टू d, जितना टर्म्स है पूरा लिख दीजिएगा, बाय dx। क्या टर्म्स है, एक बार लिख देते हैं, log x माइनस 1 log x माइनस 2 log x माइनस 3 log
x माइनस 4 log x माइनस 5, बीच में माइनस है, माइनस इंक्लूड है। अब सब में इसका डिफरेंशिएशन, सबका डिफरेंशिएशन अब हम जान सकते हैं, पहले लिखते चलते हैं। 2 यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में है, ये बाहर कर दिए हम लोग, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx। अब डायरेक्ट याद ही रख लेंगे इसको, लेफ्ट साइड में हमेशा ऐसे ही लिख दीजिएगा, आप चैन भी बना सकते हैं, सिंपली हम लोग डायरेक्ट याद रख दिए हैं, इसको लिख देंगे। यहाँ पे बीच में प्लस माइनस के रूप में है, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सब टर्म्स का अलग अलग होगा। तो सिंपली हम लोग फर्स्ट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं log x माइनस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन तब होगा जब ये चैन बनेगा। लिख देते हैं चैन बना के, ठीक है, ये पहला वाला टर्म्स का हो गया। सेकेंड टर्म्स हमारे पास क्या है, log x माइनस 2 है, इसका भी चैन बना लेते हैं, x माइनस 2 होगा और x माइनस 2 और नीचे में क्या होगा, x होगा। थर्ड टर्म्स है, बीच में माइनस लिखा होगा, इसमें log x माइनस 3, इसका भी चैन बना लेते हैं, x माइनस 3 होगा इंटू x माइनस 3 अपॉन dx, हो गया। फोर्थ टर्म था माइनस log x माइनस 4, इसमें भी चैन बनाए, x माइनस 4 लिखेंगे इंटू x माइनस 4 बाई dx, ठीक है, माइनस log x माइनस 5, विथ रिस्पेक्ट में x माइनस 5 लिखेंगे इंटू x माइनस 5 बाय dx, चैन बना लिए, ठीक है। और सो सिंपल 2/y dy/dx इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखेंगे log के अंदर जो टर्म्स है वो नीचे मैच कर रहा है, इसलिए 1 होगा, जो टर्म्स है वही लिखेंगे, इंटू x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, माइनस 0 1 का होगा, प्लस फिर से log का होगा 1/x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0, फिर माइनस 1/x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0, फिर प्लस नहीं माइनस है, माइनस लिखिएगा 1/x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 0, माइनस 1/x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 0, देखिएगा 5 का डिफरेंशिएशन है, 1 का डिफरेंशिएशन है। अब हम लोग 2/y dy/dx का जो मान है वो क्या आ जा रहा है, देखिएगा 1/x माइनस 1, फिर प्लस 1/x माइनस 2, माइनस 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5, कुछ नहीं किए होंगे बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 से सब जगह मल्टीप्लाई था, यही आएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग dy/dx का मान निकालना है, तो देखिए बेटा में यहाँ पे y है तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 है तो नीचे आ जाएगा, और बाकी ये पूरा टर्म्स लिखेंगे हम लोग, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, ये हो गया। सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर लिखने के लिए आंसर लिखते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान दिए होंगे आप लोग, y को टर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं, y का टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन में रहता है, देखिए y को इसको माने थे, इन प्लेस ऑफ y हम लोग ये वाला टर्म्स लिख देते हैं, 1/2 आगे लिख देते हैं, y का मान है रूट में x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 था, x माइनस 4 है और x माइनस 5 है, हमने सबको लिख दिया, इंटू 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1 माइनस, ये सिंपली यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई तब नहीं है, केवल लॉन्ग क्वेश्चन है, आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये एग्जांपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है जैक बोर्ड में, और बराबर इस टाइम में क्वेश्चन आते रहता है, तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, सिंपल है। चलिए स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। पहले हम लोग y मानते हैं, log लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जब log का
बेसिक जो रूल है वो यूज होने के बाद डिफरेंशिएट कर देते हैं। और लॉग का यहाँ पे डिफरेंशिएशन का लॉग का टर्म्स आता है, और लॉग का डिफरेंशिएशन में हम लोग बेसिक सा उसके चेन बना लेते हैं। चेन बनाने के बाद इसको लास्ट का स्टेप होता है, वहाँ पे हम लोग वाई को रिप्लेस कर देते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसी से, और जो आता है उसी को हम लोग आंसर लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू।